जब जब कबीर परमेश्वर संत रूप में, गुरु रूप में, तत्वदर्शी महाराज के रूप में धरती पर आते हैं, प्रकट होते हैं, उस समय ये काल भी भाई और बहनों अपनी पूरी जान झोंक देता है इस भक्ति मार्ग में गंदगी फैलाने के लिए। और ये काल जिसको श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये साक्षात अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होता है, इसकी मजबूरी है। अन्यथा इसके विकराल, डरावने, भयंकर चेहरे को देखकर कोई इसके निकट रहना भी पसंद ना करे। इसकी पूजा तो बहुत दूर की बात है। तो मजबूरीवश ये अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माध्यम से जगह जगह प्रकट होकर अज्ञान फैलाता है, पाखंड फैलाता है। या जो इसके विशेष दूत होते हैं, इसके एजेंट होते हैं, उन साधु संतों में, उन भक्तों में प्रवेश करके या उनमें कुप्रेरणा करके जो भक्ति मर्यादाओं से नीचे गिर जाते हैं, उनके माध्यम से यह काल अपना कार्य करवाता है। तो वर्तमान में कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है। हालांकि देश दुनिया वालों को इन शब्दों की विशेष जानकारी नहीं है कि कलयुग की बिचली क्या होती है, कलयुग की बिचली पीढ़ी क्या होती है, ये काल कौन है, सृष्टि रचना क्या है, शतलोक क्या है। ज़्यादातर लोगों को इन शब्दों का पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। तो वर्तमान में स्वयं कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर गति करके अपने भक्ति विधान अनुसार इस भारत की पवित्र धरती पर संत रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं, विद्यमान हैं। अपना तत्व ज्ञान अपनी आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं, सतलोक की जानकारी दे रहे हैं, मोक्ष पद की जानकारी दे रहे हैं। काल ने भी वचन ले लिया था कि परमेश्वर आप नीचे जाओगे और उस समय कलयुग की पिछली पीढ़ी तक मैं इन आत्माओं को इतना आत्मिक रूप से मैला कर दूंगा, गंदा कर दूंगा, आप लाख कोशिशें कर लेना, इनको कितना ही साफ करने का प्रयास करना, ये आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे। और भाई और बहनों, बिल्कुल वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने, जैसा कि वे अपने शब्दों में कहते हैं कि बच्चों, मैंने एक जानवर से भी ज़्यादा मेहनत कर रखी है तुम्हारे लिए, दिन देखा ना रात देखी, और उसके बावजूद भी तुम रिजल्ट नहीं दे रहे। तो इतना मेहनत कर रखी दास रहे, 27-28 साल हो गए इस माटी में माटी मिला दी, पशु से भी ज्यादा मेहनत करती, और फिर भी तुम रिजल्ट नहीं दे रहे, तो दुख आता है दास को। परमात्मा इसी तरह कष्ट में होकर आखिर में सबको ठोकर मार कर चले गए थे। 120 साल रहे इस गंदे लोक में, सतलोक राजधानी ने छोड़कर। तो आंख खोल लो। मैं तुम्हें जैसा नेक इंसान बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें जैसा भगत बनाना चाहता हूं, तुम उस पैरामीटर पर आखिर खरे क्यों नहीं उतर रहे? मैंने ज्ञान समझाने में क्या कमी छोड़ दी है? ज्ञान के साथ साथ समाधान करने में, तुम्हें भौतिक सुख देने में, तुम्हारे कष्टों को दूर करने में, तुम्हारी पीड़ाओं को हरने में भला क्या कमी रह गई है जो तुम इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ नहीं लग रहे? साथ में गुरुदेव भगवान हमें बताते हैं कि बच्चों, आप चाहे कितने दृढ़ हो, कितना ही कुछ है, कितने समर्पित हो, लेकिन विवेक के बिना भी बात बिगड़ जाएगी। तो वर्तमान में भगत भाई बहन दृढ़ भी हैं, भक्ति मार्ग पर भी लगे हुए हैं, समर्पित भी हैं, परंतु बुद्धि विवेक से काम ना लेने के चलते काल के शिकार बने हुए हैं। 2014 बरवाला कांड के बाद से जितने भी फर्जी सतलोक आश्रम खुले हैं जगह जगह, हम इनको फर्जी इसलिए कहते हैं कि इन सतलोक आश्रमों को खोलने का सतगुरु रामपाल जी की तरफ से कोई आदेश किसी भी प्रकार का नहीं है, हो ही नहीं सकता। 1994 से 2014 तक सतगुरु रामपाल जी ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया। वे एक आध्यात्मिक टीचर हैं, हम उनके शिष्य हैं। जहाँ जहाँ गुरु शिष्य का नाता होता है वहाँ ज्ञान के बाद परीक्षा भी होती है। तो 2014 तक गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया। अब उस ज्ञान की परीक्षा वर्तमान में बरवाला कांड के बाद हिसार जेल में बैठकर ले रहे हैं। तो नए आश्रम खोलने का, खुलवाने का उनका किसी प्रकार से कोई आदेश हो ही नहीं सकता है। ये आश्रम काल प्रेरणा से उनके परिवार ने, उनके भाई बंधु रिश्तेदारों ने अपने धार्मिक धंधे के लिए खोल रखे हैं। ये इन लोगों का स्वतंत्र कर्म है। स्वतंत्र कर्म क्या होता है? जब आप सत्संग सुनेंगे, कबीर सागर का सरलार्थ पढ़ेंगे तो पता चलेगा
कि हमारा जो भाग्य बनाया जाता है, हमारे शुभ और अशुभ उन कर्मों को जोड़ के हमारा जो प्रारब्ध बनता है, जो किस्मत बनती है, उसमें से 25% जो कर्म होते हैं उनकी हमें छूट दी जाती है। यानी 75% तो हमारा भाग्य विधाता के द्वारा बना दिया जाता है। जो भी सुख आना है, जो भी दुख आना है, जो भी घटनाएं घटित होनी है, होके रहेंगी। लेकिन 25% हमें छूट दी जाती है, क्योंकि हम मनुष्य योनि में हैं, ये कर्म योनि है। हम उन स्वतंत्र कर्मों का जो 25% हमें छूट दी गई है, चाहे तो बिगाड़ लें, चाहे तो सुधार लें, हम उन स्वतंत्र कर्मों का नाजायज फायदा उठाते हैं, जिस कारण से हम दुखी रहते हैं। तो बरवाला कांड के बाद उन 25% स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग करते हुए, नाजायज फायदा उठाते हुए सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, उनके रिश्तेदारों ने जगह जगह अपने धार्मिक धंधे के लिए भगत समाज का ज्योति पाठ और दान का पैसा इन पत्थरों में बर्बाद कर दिया, आश्रमों में बर्बाद कर दिया। विचार करने की बात है, सतगुरु रामपाल जी बरवाला आश्रम में रहा करते थे। उन्होंने अपने रहते सहते कहीं और आश्रम नहीं खोले, नहीं बनाए, ना कहीं आया करते थे, ना कहीं जाया करते थे। उसके बाद बरवाला कांड हुआ, परीक्षा का समय आया, फिर भला सतगुरु रामपाल जी क्यों आश्रम खोलेंगे? कोई मतलब ही नहीं है। एक आश्रम जो सरकार के कब्जे में है, बरवाला आश्रम, उसके बाद सतगुरु रामपाल जी सार जेल में जाकर बैठ गए। अब सतगुरु रामपाल जी के द्वारा तो अन्य आश्रम खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यह परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय। और परीक्षा के समय में हम सबको पता है, नए एडमिशन नहीं होते हैं। जिनको साल भर तक पढ़ाया है, लिखाया है, बार बार सिलेबस को रिवीजन करवाया है, उनकी परीक्षा होती है। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार काल प्रेरणा से उन 25% स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग कर रहा है। और इन्हीं स्वतंत्र कर्मों के दुरुपयोग के चलते भाइयों और बहनों, ये लोग निरंतर परमेश्वर के महादोषी बनते जा रहे हैं। मैंने महादोषी शब्द का प्रयोग किया है। एक होता है दोषी। दोषी वो होता है जो सतगुरु की शरण में नहीं है, अनजाने में, ज्ञान के अभाव में उससे गलतियां हो जाती हैं, काल के विधान के अनुसार वो भी दोषी बनता है। जैसा कर्म करेगा प्राणी उसका भोग भोगता है। लेकिन महादोषी वो होता है जो सतगुरु की शरण में आने के बाद, हर प्रकार से धर्म कर्म से भली भांति परिचित होने के बाद, फिर वो यदि जानबूझ के गलतियां करता है, जानबूझ सांची तजे करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे, फिर वो भगत, वो व्यक्ति सतगुरु का महादोषी होता है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने भाइयों और बहनों इतना दोष कमा लिया है, इतना दोष कमा लिया है, ये जन्म तो आप छोड़िए, आने वाले असंख्य जन्मों तक इन आत्माओं का इस काल के लोक से मोक्ष नहीं हो सकता है। ये भक्ति विधान कहता है, यदि आप जरा भी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो तो। इन लोगों के स्वतंत्र कर्मों के चलते, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी चाहते थे कि इस परीक्षा के समय में मेरे बच्चे बुद्धि विवेक से ज्ञान को आधार बनाकर मुझे खुश करें, मुझे प्रसन्न करें। मैंने जो ज्ञान इन्हें पिछले 20-22 वर्षों से दिया है, उस ज्ञान का परिचय घर पर रहकर, नेक नीति ईमानदारी से काम करते हुए, मर्यादाओं में रहकर, भक्ति करते हुए, समाज में रहकर, घर परिवार में रहकर, रिश्तेदारों के बीच में रहकर दृढ़ता लाकर ये मुझे प्रसन्न करें कि मैंने इन बच्चों को इस कदर तैयार कर दिया है, ये किसी की लोकलाज नहीं मानते हैं, ये कुलकर्णी के चक्कर में नहीं आते हैं। अब इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर यदि डगमग करना चाहें तो ये बच्चे डगमग नहीं हो सकते। इतनी दृढ़ता सतगुरु रामपाल जी बरवाला कांड के बाद घर बैठा कर, भक्ति करवा कर आप और हमारे अंदर देखना चाहते थे। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के सतलोक जाने के बाद ये आश्रम वाला पाखंड नहीं रहेगा, इसको परमात्मा बंद करके जाएंगे। ऐसा ज्ञान दे देंगे, इतना ज्ञान दे देंगे, काल की सूक्ष्म चाल से, उसके षड्यंत्र से हमें इस कदर परिचित करवा देंगे कि कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में हजारों वर्षों तक काल के जाल में नहीं फंसेगा। तो सतगुरु रामपाल जी चाहते थे कि मेरी गैर हाजिरी में मेरे बच्चे इस परीक्षा के समय में घर बैठकर अपने घर को सतलोक आश्रम बनाकर
अपने गुरु को परमात्मा मानकर, क्योंकि युगों युगों से हम यही धोखा खाते आ रहे हैं। हमने कभी भी आज से पहले गुरु को परमात्मा की नज़रों से नहीं देखा, और ये प्रथम नियम है भक्ति का। ये परमात्मा ना जाने चारों युगों में कितनी बार आते हैं। परमात्मा कहते हैं हम अनेकों बार प्रकट हो चुके हैं, अनेकों बार। परमात्मा कहते हैं युग 70 हम ज्ञान दिया, जीवन समझा एक। कहे गरीब कहे कबीर, घर घर फिरे यो धरे कबीरा भेख। लेकिन एक भी जीव ने परमेश्वर की आज्ञा की पालना नहीं करी, उनके एक भी वचन को सही से फॉलो नहीं किया। लेकिन यह कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय है। अब परमेश्वर ने ज्ञान देने में, शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाने में, हमारी हर प्रकार की शंकाओं का समाधान करने में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ी है। और यदि बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करके अब भी हम उन्हीं गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे, जिन गुलामी की जंजीरों में हम युगों युगों से जकड़े हुए आ रहे हैं। पहले हमारे बाप दादाओं ने मुगलों की गुलामी सही, फिर अंग्रेजों की सही, फिर इन धर्म गुरुओं की सही, और अब ये वास्तविक ज्ञान होने के बावजूद, सच्चा सतगुरु मिलने के बाद, बंदी छोड़ मिलने के बाद, हम उसी बंदी छोड़ के नकली कलयुगी परिवार की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार की गुलामी कर रहे हैं, उनके चरण चाट रहे हैं, उनके चरणों में बैठे हुए हैं। क्या कमी छोड़ी परमात्मा ने? ये वो भक्ति है, इस भक्ति में हमें और किसी की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। ज्ञान गुरु का, ध्यान गुरु का, मंत्र गुरु का, सत्संग गुरु का, मोक्ष गुरु ने प्रदान करना है, लाभ गुरु ने देने हैं। हमें किसी और की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी सत्सेवक भाई बहनों को छोड़कर लाखों की संख्या में जो भाई बहन इन सतलोक आश्रमों में जाते हैं, धक्के खाते भटकते फिर रहे हैं। इन भाई बहनों ने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। आप समर्पित तो हो परमात्मा को, लेकिन आपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। आपने गुरुदेव के सत्संगों पर गौर नहीं किया, चिंतन मनन नहीं किया, जिस कारण से धोखा खा गए साध संगति के अभाव में। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में गुरुदेव ने क्या बताया? ये काल बलि क्या कह रहा है कि ये उदार आत्मा है तो बहुत अच्छी, बहुत नेक हैं, इन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए जी जान लगा दी, सर्वस्व त्याग दिया। ये आत्मा है तो बड़ी अच्छी, बड़ी नेक, परंतु मेरी वाली घटिया साधना में संलग्न है। तो इसी प्रकार ये जितने भी भाई बहन जो सतलोक आश्रमों में जाते हैं, भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, इस परीक्षा के समय में, गुरु की गैर हाजिरी में, ये आत्माएं तो अच्छी हैं निसंदेह, तभी तो परमेश्वर की शरण में हैं, परंतु इन्होंने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, जिस कारण से ये अभी तक काल की घटिया साधना में संलग्न हैं। आप सोच रहे हम तो सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, नाम भी ले रखा है, उनके द्वारा दी गई तीनों समय की आरती भी करते हैं, मंत्र भी जाप करते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, परमात्मा कहते हैं जहर का चाहे एक गिलास भर के पी लो, चाहे एक टपका जीभ पे रख लो, जहर जहर ही होता है। तो मर्यादा तोड़ के, सतगुरु को दुखी करके इस परीक्षा के समय में आप चाहे दिन रात भक्ति करो, सतगुरु को वो भगत पसंद नहीं है।